सगीर पाको हिंद में बसने वाली अक़वाम के मशाहिर को दुनिया भर में एक खास मुकाम हासिल है, जिन्होंने ज़हनी कमालात को बुरेकार लाते हुए अपने अपने ख्यालात को मोतियों की लड़ी में परोकर मखलूक़े खुदा की रहनुमाई करते हुए इनको सीधा रास्ता दिखाया। इन सूफी दरवेश बासिफ्त बाअमल बुजुर्गों में हज़रत दाता गंजबख्श, हज़रत सुल्तान बाहू, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर, बाबा पीर फजल शाह, बाबा बुले शाह, पीर वारिस शाह, शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई, मियाँ मोहम्मद बख्श, रहमान बाबा, शाह हुसैन और इन जैसे दीगर बाकमाल बुजुर्ग शामिल हैं, जिन्होंने मखलूक़े खुदा की रहनुमाई करते हुए अल्लाह ताला ही के अनायत किए हुए इल्म से लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू पीर वारिस शाह की हालात ज़िंदगी के ऊपर मबनी है। वारिस शाह बरसगीर की वो हस्ती है जिसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वारिस शाह मशहूर ज़माना तसनीफ़ हीर के खालिक और पंजाबी ज़बान के अजीम सूफ़ी शायर हैं। वारिस शाह पंजाब की धरती के एक तारीखी कस्बा जंडियाला शेर खान, जो कि शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर है, में पैदा हुए। इनके सन पैदाइश के मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ किताबों में आपका सन पैदाइश 1150 ईस्वी बताया जाता है। आपके वालिद का नाम सैयद गुल शेर शाह था। अभी कम सन ही थे कि इल्म हासिल करने की घर से कसूर की जानिब रवाना हुए और हजरत मौलाना गुलाम मुर्तजा, जो कि इस वक्त कसूर में ही तशरीफ फरमा थे, इनकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। वारिस शाह बचपन से ही बहुत मेहनती और ज़हीन थे। सन बलूगत की उम्र को पहुंचते ही दुनियावी और इखलाकी फैज हासिल करने के लिए कसूर चले गए, जो इस वक्त इल्म सकाफत का मरकज और गहवारा था, जहां आपने दरस निज़ामी की रहजुल वक्त तलीम हजरत गुलाम मुर्तजा कसूरी से हासिल की। आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा उनसे तलीम हासिल की। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलवी साहब ने इजाजत दी कि जाओ अब बातनी इल्म हासिल करो और जहां चाहो बैत करो। बातनी इल्म से फैज़याब होने के बाद वापसी का सफर इख्तियार किया और रास्ते में जिला साहिवाल के मरूफ कस्बा मलका हांस के मोहल्ला मुजाहिद की एक मस्जिद में वारिस शाह ने क्याम किया और मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। और इसी मस्जिद के हुजरे में वारिस शाह ने अपनी शाहकार तसनीफ मुरतब की। तारीख से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह ने तो शाह अनायत कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने ख्वाजा फरीदुद्दीन कंशकर के खानदान में बैत की। कुछ अरसा पाकपतन शरीफ में क्याम किया और मर्तबा फिक्र तय किए। वापसी पर जाहिद के टट्टे में, जो पाकपतन शरीफ के रास्ते में कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव है, रात बसर की। कहते हैं कि सुबह जब रवाना होने लगे तो एक खूबसूरत औरत, जिसका नाम किताबों में बागबरी लिखा गया है, जिसको जाते देखा और इस पर फरिफ्ता हो गए और वापसी का इरादा मुलतवी करके वही गांव के करीब टेले पर वाक़या एक छोटी सी मस्जिद में रहाइश इख्तियार कर ली। गांव के बासियों ने बेसबब आलिम और फाजिल और फकीर होने के नाते इनकी खिदमत और ताजीम शुरू कर दी। इन ही दिनों में आपने मशहूर किस्सा हीर रांझा की तख्लीक का काम शुरू किया, जो कि वहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि आपने हीर रांझा के किस्से को आखिरी शक्ल अपने आबाई गांव जंडियाला शेर खान में दी, जिसको मुख्तलिफ कागजों पर उल्टी सीधी लकीरों में डाला गया, जिसका नमूना अब भी मौजूद है। जब हीर रांझा के किस्से के मुतालिक आपके उस्ताद मोहतरम हजरत गुलाम मुर्तजा को इल्म हुआ तो इन्होंने इस वाक़े पर नाराजगी का इजहार किया और कहा, वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह ने इल्म हासिल करने के बाद सुरंगी बजाई और तुमने हीर लिख डाली। आपने कोई जवाब न दिया तो मौलाना ने अपने मरीदों को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया और किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। सुनने के बाद फरमाया, वारसा, तुमने तो तमाम जवाहरात मूंज की रस्सी में परो दिए हैं। ये पहला फिक्रा है जो इस किताब की कदर मंजिलत को जाहिर करता है। सैयद वारिस शाह दर हकीकत एक दरवेश सूफी शायर हैं। वारिस शाह ने वो सारी खूबियां और खुसूसियात अपनी हीर में समो दी हैं जो किसी दास्तान का हिस्सा होती हैं। हीर रांझा का किस्सा सबसे पहले दामोदर ने पेश किया। आज भी ये किस्सा तमाम दूसरी इश्किया दास्तानों से ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है। वारिस शाह ने हीर रांझे की दास्तान में शुरू से लेकर आखिर तक मुकालमा निगारी से काम लिया है और इन मकालमों के जरिए कहानी के किरदारों को बड़ी रानाई के साथ बयान किया है। हर किरदार अपने काम में डूबा हुआ नजर आता है। वारिस शाह का दौर मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक का दौर है। वारिस शाह की पूरी शायरी में पंजाब की तहजीब और सकाफत का अक्स एक शफाफ आईने की तरह नजर आता है और इसी के साथ ही इस्लामी रवायात का प्रचार भी खूब अहसन तरीके से किया गया है। किस्सा हीर रांझा एक इश्क की दास्तान है। कहा जाता है कि ये दास्तान इश्क इब्राहिम बहलवाल के अहद में वकू पजीर हुआ और सदियां गुजर जाने के बावजूद भी ये किस्सा आज तक ज़बान ज़द आम है। बरसगीर पाको हिंद में इस किस्से को दामोदर खत्री, बाकी गुलाबी, शाहजहान, मकबल और दीगर मशाहिर ने
इस किस्से को सफाए करताज पर बखेरा। मगर इस लाजवाब दास्तान को जो रंग वारिस शाह की शायरी ने दिया, ऐसा फन कमाल और किसी शायर को नसीब नहीं हुआ। और फिर ये हीर वारिस शाह की बन गई। वारिस शाह ने अपनी शायरी में अल्फाज को मोतियों और जवाहरात में बदलकर इनको एक लड़ी में परो दिया और बता दिया कि वारिस शाह ने जो कहा सच कहा। एक रात दा जागना बहुत औखा, एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या जागदे चोर ते ठग राती, या जागदा पहरेदार राती, या जागदा इश्क दी रमज वाला, या जागदा यार दा यार राती। वारिस आखिर सब सो जांदे, बस एक जागदा परवरदिगार राती। वारिस शाह की तसनीफ में अहम खूबी ये भी है कि दुनिया भर के मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग हीर वारिस शाह को एक मर्तबा जरूर पढ़ते हैं। वारिस शाह को अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और दीगर जबानों में अबूर हासिल होने के अलावा फलसफा, हदीस, फिक्का, रमल, नजूम, मौसीकी, मंतक और फल्कियात के अलावा दीगर इस्लामी और दुनियावी अलूम पर भी मुकम्मल दस्तरत हासिल थी। इसी वजह से वारिस शाह बेअक वक्त एक मोरिक, मुहक्किक, अदीब, सूफी और भगवान आशिक थे और इसी बेपनाह इश्क हकीकी ने आपको हजरत वारिस शाह बना दिया। इश्क हकीकी के बारे में पीर वारिस शाह फरमाते हैं कि ये वो जज्बा है जो खालिक और मखलूक को एक करता है। इश्क का राग और इसकी तशरीह लोगों के जहनों और दिलों में इंकलाब बर्पा कर देती है। पीर वारिस शाह का शुमार भी ऐसी ही इंकलाबी अदबी शख्सियात में होता है। पीर सैयद वारिस शाह ने कुरान पाक और दीगर इब्तदाई अलूम की तालीम अबाई कस्बा जंडियाला शेर खान से हासिल की और बाद अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार करने के लिए पंजाबी जबान का इंतखाब किया। हीर वारिस शाह का तर्जमा अब तक कई जबानों में हो चुका है। वारिस शाह ने हीर रांझा के किरदार और अपने नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वारिस शाह की शायरी में इतनी चाशनी है कि पढ़ने और सुनने वाला मस्त हो जाता है और इसकी जबान से वारिस शाह की तारीफ के लिए आफरीन का लफ्ज बेख्तियार निकल आता है। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोलते सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोलते सही, सुख गढ़ते दर्द हजार मिलन, कदी इश्क नू तरकरी तोलते सही, तेरी हसदी अख भी पिज जावे, कदी सानू अंदरों फोलते सही। वारिस शाह जामे कमालात और इल्म का समंदर थे, जिन्होंने बज़ाहिर एक इश्किया दास्तान को मजाज के रंग पेश करके इसमें रूहानियत का दर्स दिया। वारिस शाह ने अपनी तसनीफ में दुनिया के बड़े बड़े मसालिक और इसके बानियों का भी जिक्र किया। वारिस शाह की तसनीफ पंजाबी जबान की इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें आपने माँ बोली देश पंजाब की तहजीब और सकाफत को मुख्तलिफ पैरों में समोने के अलावा माहौल, रस्म रवाज, तर्ज बूदोबाश, सन्नत व हरफत, हालात, कुशावरी, तबी अदविया, अस्माए जानवर और इनकी खसील बयान करके दरिया को कूजे में बंद कर दिया। वारिस शाह के पास अल्फाज और तराकीब का एक लाजवाल जखीरा मौजूद था, जिसने आपकी तसनीफ को चार चांद लगा दिए। यही वजह है कि आपकी तसनीफ में अरबी, फारसी, संस्कृत और तुर्की के अलावा दीगर कई मुकामी और बैनुल अक़वामी ज़बानों के अल्फाज मिलते नजर आते हैं। वारिस साहब फन मुसीकी से भी मुकम्मल तौर पर आशना थे। आपने तसनीफ में फन मुसीकी को 6 बड़े रागों का भी तज़किरा किया। वारिस शाह ने हीर के किरदार में औरतों और रांझा के किरदार में मर्दों के जज्बात की अक्कासी की। रूह और कलूबत के इस जिक्र को वारिस शाह ने अल्फाज के जेवरात से आरास्ता करके लोगों के सामने पेश किया। जब तक पंजाबी जबान का चर्चा रहेगा, वारिस शाह का नाम मुकद्दस माना जाएगा। बेशक वारिस शाह पंजाबी जबान के सरताज, इमाम और शेक्सपियर हैं। वारिस शाह ने अपनी तसनीफ में लोगों को प्यार, मसावात और भाईचारे का दर्स देने के साथ साथ इंसान को इसके हकीकी मकसद की तकमील और इसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी दिखाया। बरसगीर की मारूफ शायरा अमृता प्रीतम ने वारिस शाह की अकीदत और तारीफ में आपको खराज तहसीन पेश किया। वारिस शाह खुद भी इस्लामी असूलों पर कारबंद रहे और दूसरों को भी कारबंद रहने की तलकीन की। बिलाखिर वक्त ने कुतुबो अरफानो जमान वारिस शाह के साथ वफा न की और आप 1798 ईस्वी को 76 वर्ष की उम्र में अपने खालिक हकीकी के पास चले गए और रहती दुनिया तक इस लाजवाल शपारे को अपने पीछे छोड़ गए। आपको अपने आबाई गांव जंडियाला शेर खान में भाई और वालिद के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया। आपका मजार गांव के जनूब की तरफ वाक़या है, जहां हर साल आपकी तालीमात का प्रचार करने और आपकी याद मनाने के लिए 8, 9, 10 सावन बामुताबिक 23 ता 25 जुलाई 3 रोजा अजीमुल शान उर्स की तकरीबात होती है। 3 रोजा उर्स की सरकारी तकरीबात का इनकाद पंजाब आर्ट कौंसिल करती है, जबकि 9 सावन को मुकामी सतह पर सरकारी तौर पर तातील होती है।
इस मौके पर हीर ख्वानी के मुकाबला जात मुनक्किद होते हैं, जिसमें अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंद आपको खराज तहसीन के फूल पेश करते हैं और आपकी तलीमात पर करबंद रहने का अज़म करते हैं। वक़्त औखे सोखे लग जांदे, गला याद सजना दियां रहंदियां ने, जदों मलकुल मौत पाए फेरा, मेहंदियां हत्थां ते लगियां रहंदियां ने। वारिस शाह मापे उदों याद आंदे, जदों गल मुसीबतां पैंदियां ने।